वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम अपने सिलेबस के हिसाब से आगे की पढ़ाई पूरी करते हैं। हमारा आगे का टॉपिक है, कल हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। आज हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ नॉलेज जनरेशन की। सोर्सेस ऑफ नॉलेज जनरेशन मतलब कि ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं, ऐसे कौन कौन से आधार हैं जहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आज, ये हम पर्टिकुलरली रिसर्च के बेस पे पढ़ेंगे। आप इसे जनरल टॉपिक ना समझें। ये जो सोर्सेज हैं जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। तो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि व्हाट आर द सोर्सेज दैट कैन गिव यू द नॉलेज, वो सारे सोर्सेज जो कि नॉलेज जनरेट करते हैं। तो आइए शुरू करें इस टॉपिक के साथ, सोर्सेज ऑफ नॉलेज जनरेशन। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। सोर्सेज ऑफ नॉलेज जनरेशन, सोर्सेज ऑफ नॉलेज जनरेशन को 6 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, सोर्सेज ऑफ नॉलेज जनरेशन सबसे पहले है लाइफ एक्सपीरियंसेस, अथॉरिटी, ट्रेडिशन और कस्टम्स, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग एंड साइंटिफिक मेथड। डियर स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन इन 6 सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से जो 3 सोर्सेज हैं, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग एंड साइंटिफिक मेथड, ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन लाइफ एक्सपीरियंसेस, अथॉरिटी, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे भी वो सोर्सेज हैं जिससे कि हमें नॉलेज मिलता है और नॉलेज जनरेट होता है। आपके सिलेबस में जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है और साइंटिफिक मेथड है, इसके बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि नॉलेज जनरेशन के जो सोर्सेज होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ये इसका चार्ट है। लाइफ एक्सपीरियंसेस, अथॉरिटी, ट्रेडिशन, कस्टम, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग एंड साइंटिफिक मेथड। चलिए हम शुरू करते हैं लाइफ एक्सपीरियंसेस से, कि लाइफ एक्सपीरियंसेस से नॉलेज जनरेट कैसे होता है। लाइफ एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस का मतलब होता है आवर ओन एंड अदर एक्सपीरियंसेस आर द फंडामेंटल सोर्सेस ऑफ नॉलेज। हमारे अपने एक्सपीरियंसेस, हमारे अपने जीवन के अनुभव और दूसरों के जीवन के अनुभव से हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है, जिस ज्ञान को इस्तेमाल करके हम आगे की शोध या आगे का रिसर्च कर सकते हैं। ये एक ऐसा सोर्स है जिसके ज़रिए आपको ज्ञान प्राप्त होता है। आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिस ज्ञान की प्राप्ति से आप नए ज्ञान की उत्पत्ति कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके अपने कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इस तरह के सोर्सेज के अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, अपनी कुछ सीमाएं हैं। ये क्या लिमिटेशंस है? देखिए, सबसे पहला, नॉलेज में बी सब्जेक्टिव। आपको जो नॉलेज है वो सब्जेक्टिव हो सकता है, वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो नॉलेज यूनिवर्सल हो और उस नॉलेज को हर जगह पे अप्लाई किया जा सके। दूसरी चीज़ है, दूसरी जो लिमिटेशन है वो है नॉलेज में बी बायस्ड ऑन ओपिनियन बेस्ड। हर व्यक्ति के ओपिनियन, हर व्यक्ति की समझ अलग अलग हो सकती है। इसीलिए पर्सनल अनुभव से या पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जो नॉलेज मिलता है वो नॉलेज ओपिनियन बेस्ड हो सकता है, वो नॉलेज बायस्ड नॉलेज हो सकता है। तीसरी इसकी लिमिटेशंस है, नॉलेज में बी बेस्ड ऑन बिलीव्स डेवलप फ्रॉम इनसफिशिएंट एविडेंस। ऐसा भी नॉलेज हो सकता है जो कि किसी पर्सनल बिलीफ पे डिपेंडेंट हो और जो कि इनसफिशिएंट एविडेंस, ऐसे साक्ष्यों पर आधारित हो जो साक्ष्य सफिशिएंट नहीं है, और ऐसे साक्ष्यों पर आधारित ऐसे अनुभव हों जो कि सही ना हो। तो ये
एक सोर्स है जिससे कि आपको नॉलेज मिल सकता है, लेकिन इसके भी अपने कुछ पर्सनल लिमिटेशंस हैं। एक और लिमिटेशन है, इम्प्रॉपर कंक्लूजन मे बी ड्रॉन बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेजुडिस। आप इस नॉलेज के आधार पर जो कंक्लूजन निकालेंगे वो कंक्लूजन लोगों के पर्सनल पक्षपात पर भी आधारित हो सकता है। अनक्रिटिकल यूज में लीड टू इनकरेक्ट कंक्लूजन। बहुत सारे ऐसे भी रिजल्ट आपको मिल सकते हैं लाइफ एक्सपीरियंसेस के नॉलेज को अप्लाई करने से, जो कि आपको गलत कंक्लूजन या गलत रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये था सोर्स ऑफ नॉलेज बाय लाइफ एक्सपीरियंसेस। दूसरा जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो है अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ फ्रॉम एंशिएंट टाइम। पुराने ज़माने से ही अथॉरिटी को यानी कि प्राधिकरण को एक आधार माना जाता है किसी भी नॉलेज का, किसी भी जानकारी का, किसी भी ज्ञान का आधार प्राधिकरण को माना जाता है, अथॉरिटी को माना जाता है, क्योंकि अथॉरिटी से हमें कई तरह के ज्ञान या कई तरह के नॉलेज मिलते हैं। Human reliance authority for truth and to solve their problems without first-hand experiences and analysis of facts. हम अथॉरिटी के द्वारा दी गई जानकारी को एक्सेप्ट करते हैं, उस पर बिलीव करते हैं, उसे सही मानते हैं और उसे हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने का फर्स्ट हैंड तरीका भी मानते हैं। जैसे कि फ्लड के समय में, पेंडेमिक्स के समय में जो भी जानकारी हमें अथॉरिटी से मिलती है उसे हम सही मानते हैं। जैसे अगर हम अभी का ही एग्जाम्पल लें कोरोना वायरस के बारे में, WHO ने जब ये घोषित किया कि कोरोना वायरस एक पेंडेमिक है, एक महामारी है, तो सबने कोरोना वायरस को एक महामारी मान लिया, क्योंकि WHO एक अथॉरिटी है और अथॉरिटी ने जो हमें जानकारी दी, हमने बिना क्वेश्चन किए हुए उस जानकारी को सही और सच मान लिया। नेक्स्ट है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स एक्सेप्टिंग न्यू आइडियाज just because some authority figures states that they are true। कुछ अथॉरिटी जो कि ये मानती है कि जो भी फिगर्स, जो भी आइडियाज़ और जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सच है, ऐसा भी मानकर उस जानकारी को सही माना जा सकता है। वो भी एक तरीका है सोर्सेस ऑफ नॉलेज जनरेशन का। These authority includes, ये सारी अथॉरिटी में क्या क्या इंक्लूडेड है? बुक्स, जो किताबें पब्लिश होती हैं और किताबों से हम जानकारी लेते हैं, हम उसे सही मानते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो जिस भी पब्लिशर्स ने या जिस भी राइटर ने वो जानकारी किताब में दी है और उस जानकारी को सार्वजनिक किया है तो वो जानकारी बिल्कुल सही है, इसीलिए उस जानकारी को सार्वजनिक किया गया है। तो इस तरह से अथॉरिटी के द्वारा किताबों में जो भी जानकारी पब्लिश होती है हम उसे सही मान लेते हैं। डॉक्टर्स जो जानकारी देते हैं और ये कहते हैं कि दिस इज़ द नॉलेज और ये सही है, ये फैक्ट है, तो उस फैक्ट को भी हम सही मान लेते हैं। नेक्स्ट है प्रेस्ट एंड अदर रिलीजियस अथॉरिटी। रिलीजियस अथॉरिटी में कई तरह के रिलीजियस लोग हैं जो कि रिलीजन से रिलेटेड जो भी जानकारी देते हैं उन्हें हम सही मान लेते हैं। जो भी बड़े बड़े गुरु होते हैं या बड़े जो ऋषि मुनि होते हैं उन्होंने जो भी जानकारी कही है या जो भी बातें कही हैं उन्हें हम सच मान के चलते हैं और उन्हें हम ज्ञान मान के चलते हैं। जैसे अगर आप बात करें कि पुराने ज़माने में कबीर की बात करें, गुरु नानक की बात करें या जो बड़े बड़े धर्म गुरु हुए जो उन्होंने जानकारियाँ दी, हम उन जानकारियों को कहीं ना कहीं सच का आधार मान के चलते हैं और उस जानकारी को एक सही नॉलेज और सही ज्ञान मान के आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट एक अथॉरिटी है और गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई जानकारी को हम लोग नॉलेज जनरेशन का ही सोर्स मानते हैं।
बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपनी जो जानकारियाँ दी हैं उनकी जानकारियों को बिना क्वेश्चन अराइज किए हुए सच मान लिया जाता है। जैसे प्लूटो ने, सॉक्रेट्स ने जो भी बातें हमें कही हैं, हम बिना क्वेश्चन के उन सारे आधार को, उस सारे नॉलेज को और उन सारी बातों को सही मानते हैं और उसको नॉलेज जनरेशन का एक तरीका मानते हैं। इसके कुछ अपनी लिमिटेशंस है। ये लिमिटेशंस क्या है? पहली लिमिटेशन, अथॉरिटी में बी रॉन्ग। अथॉरिटी कई बार गलत हो सकती है। हम बिल्कुल गारंटी के साथ नहीं कह सकते देयर इज़ नो गारंटी ऑफ अथॉरिटी, नो गारंटी ऑफ एक्यूरेसी। जो भी अथॉरिटी ने हमें जानकारी दी है या जो भी नॉलेज दिया है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जानकारी 100% सही होगी। दूसरा, इंफॉर्मेशन में बी बेस्ड ऑन इंट्यूशंस। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन अथॉरिटी की तरफ से भी मिल सकती है जो कि इंट्यूशंस पे बेस्ड हो, एक काल्पनिक हो, एक कल्पना पे बेस्ड हो, इंट्यूशंस पे बेस्ड हो। तो ऐसी इंफॉर्मेशन ये गलत भी हो सकती है। इसीलिए अथॉरिटी से जो हमें जानकारी मिलती है, जो नॉलेज जनरेट होता है, उसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस है। तीसरी ये है कि इंफॉर्मेशन में मिसलीड। अथॉरिटी से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो हमें हमारे कंक्लूजन में, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिज़ल्ट में हमें मिसलीड भी कर सकती है। तो ये एक दूसरा पार्ट है जहाँ से आपको नॉलेज जनरेट हो सकता है। तीसरा जो वे है जहाँ से हमें नॉलेज जनरेट होता है उसे हम ट्रेडिशन या कस्टम कहते हैं। ट्रेडिशन और कस्टम क्या होते हैं? आफ्टर अथॉरिटी, मैन इज डिपेंड ऑन हिज ट्रेडिशन फ्रॉम सेवरल ईयर्स टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम एंड टू गेन नॉलेज। अथॉरिटी के बाद एक मनुष्य नॉलेज के लिए जिस चीज़ पे डिपेंडेंट है वो है उसके अपने ट्रेडिशन, उसके अपने कस्टम्स। We unquestioningly accept tradition of our forefather और culture। हम बिना सवाल किए हुए हम अपने पुराने ट्रेडिशंस को, पुराने नियमों को और पुरानी जो हमारी परंपरा चली आ रही है उसको हम मानते हैं, हमारी परंपराओं को मानते हैं। जैसे खाने पीने का ढंग, बोलने का ढंग, हमारी जो मातृभाषा है वो बोलने का ढंग, ड्रेसिंग स्टाइल का ढंग, जो पुराने ज़माने से लोग जिस तरह के ड्रेसअप करते आ रहे हैं वो ड्रेसिंग स्टाइल का ढंग, वर्शिप, पूजा करने का ढंग। तो ये सारे जो तरीके हैं और ये सारा जो नॉलेज है वो हमें कहीं ना कहीं हमारी परंपराओं से मिला है और उसे हम बिना किसी सवाल किए हुए उसे एक्सेप्ट करते हैं। वो भी एक नॉलेज गेन करने का एक बहुत बड़ा तरीका है। इसके भी अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। इसके लिमिटेशंस है, पहली, नो गारंटी ऑफ एक्यूरेसी। हमें इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि हम जिस ट्रेडिशन को, जिस कस्टम को एज अ नॉलेज एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ कर रहे हैं, उसके 100% गारंटी नहीं है कि वो बिल्कुल सही है। दूसरी, नो मैकेनिज़्म फॉर एरर करेक्शन। उसमें ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है जिससे हम अपने एरर को करेक्ट कर सकें। तीसरा, बेस्ड ऑन प्रेजाइसेस। इसमें ये जितने भी कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते हैं ये कहीं ना कहीं पक्षपात पर बेस्ड होते हैं। हर किसी का, कोई पंजाबी है तो उसका अपना नियम है, अपने ट्रेडिशंस है, बंगालीज़ के अपने ट्रेडिशन है, हिंदू के अपने ट्रेडिशन है, मुस्लिम के अपने ट्रेडिशंस हैं। तो ये पक्षपात पे आधारित होता है। इसीलिए हम इस सोर्स ऑफ नॉलेज जनरेशन को 100% एक्यूरेट नहीं मान सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत बड़ा सोर्स है नॉलेज जनरेट करने का। इसीलिए ट्रेडिशन और कस्टम्स भी एक सोर्स है, एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ से हमें नॉलेज मिलता है। इसके बाद जो हमारे 3 एरियाज़ हैं जो अभी बचे हुए हैं सोर्सेस ऑफ नॉलेज जनरेशन के, वो है डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग एंड साइंटिफिक मेथड। इसके बारे में हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो वीडियो पब्लिश होगी उसमें आप इन तीनों पार्ट के बारे में पढ़ोगे। अभी तक के वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी दिक्कत हो, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।